अच्छा, बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आप 40 साल की उम्र में नहीं पहुँचे अभी या 45 की उम्र में नहीं पहुँचे, आपको मेनोपॉज़ नहीं हुआ यानी आपको परमानेंटली अपने पीरियड्स ख़त्म नहीं हुए, फिर भी प्रेगनेंसी के लिए अगर प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं तो किस चीज़ का खदशा होता है? डॉक्टर्स क्यों जो है वो आपके इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं? आपने हमेशा जब भी आप अपने डॉक्टर के पास कंसीव करने के लिए जाते हैं और आपके डॉक्टर्स कुछ टेस्ट आपको लिख के देते हैं, उनमें से 3-4 टेस्ट में से एक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने देखा होगा और टिकटॉक और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी आपने उसका नाम भी सुना होगा, AMH यानी एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट। और इसमें आपके डॉक्टर ने आपको हमेशा बताया होगा कि जी इसमें हम एग रिजर्व देखते हैं, यानी एक फीमेल के अंदर पैदाइश के वक्त जितने अंडे होते हैं और वो हर साल कम होते जाते हैं। अब AMH टेस्ट के जरिए हम वो क्वांटिटी देखते हैं कि किसी औरत के अंदर अंडे का जहीरा कितना है, एग्स रिजर्व कितना है। ठीक है, अब आप में से बहुत से कि ये टेस्ट हुए भी होंगे। इसकी कुछ लैब वैल्यूज होती हैं, कुछ रेंज होती है। मोस्ट कॉमनली इसकी 1 to 4 रेंज तक होती है। PCOS के पेशेंट्स में इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो रेंज कम होती है यानी अगर 1 से नीचे हो तो हम कहते हैं कि इस फीमेल में एग्स बनाने का जो अमल है, जो जहीरा है, वो कम हो चुका है। लेकिन आपने दूसरी ही तरफ ये भी सुना होगा कि 40 की एज में प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, 43 की ईयर्स की एज में प्रेगनेंसी हो जाती है। बाज़ कुछ डॉक्टर्स कहते हैं आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे ही डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज करवाने से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसे खाने हैं जो खा के आप अपने एग रिजर्व को यानी अंडों का जो जहीरा है उसको बेहतर कर सकते हैं, इनफैक्ट उसको बढ़ा सकते हैं? उसके लिए जो है वो आपको चंद एक खाने की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहली ये बात होती है कि आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, अपनी डाइट अच्छी करनी है जिसमें आपके कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंट है, विटामिन सी का सप्लीमेंट्स है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक फीमेल है, वो 30 की एज की है और वो कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रही, मल्टी वाइटामिन्स नहीं ले रही, तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, कुछ ऐसे ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हैं, जैसे फिश में, मछली में होते हैं ये सप्लीमेंट्स। ठीक है, अगर आप मछली नहीं खाते तो आप ये सप्लीमेंट्स लेके अपनी उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। और देखा गया है कि डाइट और ये जितने भी आप हार्मोनल कोर्सेज करते हैं जिसमें डाइट अच्छी करवाई जाती है, वाइटामिन्स दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और फिर आप सुनते हैं कि जी 40 साल की उम्र में प्रेगनेंसी हो गई या 45 ईयर्स की उम्र में प्रेगनेंसी होगी। वो यही चीज़ें होती हैं कि आपके वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम विटामिन जो कि आपको नेचुरल फूड से मिलने होते हैं, डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में देते हैं। लिहाजा इन सब चीज़ों से अगर आप इतने ज़्यादा प्रोसेस फूड खा खा के थक गए हैं, आपका वेट बढ़ चुका है, आपकी एग क्वालिटी खराब हो रही है, तो आप एक मल्टी वाइटामिन कोई सा भी ले लें, किसी भी नाम का, किसी भी ब्रांड का नाम का ले लें, सर्बिक्जी ले ले, विडाजी ले ले। देर आर सो मेनी नेम्स ऑफ द कंपनीज एंड देर आर सो मेनी मल्टी वाइटामिन। तो इन सब को लेके आप अपनी एग क्वालिटी को बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊंगी कि आप बेशक IVF करवाएं, बेशक IUI करवाएं, ये जितने ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें आपके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, इन सब में हमेशा आपके ही एग को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी फीमेल के एग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके ये सारे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। यही वजह होती है कि 3 से 4 फेल अटेम्प्ट्स के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। तो लिहाजा ये जो ट्रीटमेंट्स हैं IVF, ये गारंटी नहीं देते कि आपका जो है वो प्रेगनेंसी होगी होगी। अब जब तक आपका जो एग रिजर्व है, अंडे जहीरा जो है, अंडों का जहीरा, वो आपका पूरा नहीं है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी चाहिए। विटामिन ई के सप्लीमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वही बात जो डाइट में मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको PCOS का मसला है, PCOS के साशे लें, अपना वजन कम करें। अगर नहीं होता डाइट से तो आप ग्लूकोफेज खाना शुरू कर दें, 250 mg की 2 दफ़ा खा लें या 500 mg की 2 दफ़ा खा लें। ठीक है, वजन डाइट प्लान अपना लें, डाइटिशियन के पास जाएं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने वजन को बहुत हद तक बेटर कर सकते हैं।
सकते हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन डी के लें, दूध पिएं। अगर आप दूध नहीं पीते तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें, धूप में बैठें। मैंने ये तक देखा है कि पहली प्रेगनेंसी के बाद बहुत यंग फीमेल्स होती हैं और उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस हद तक होती है कि फिर जो है वो हम उन्हें सप्लीमेंट्स पे लगाते हैं। दूध भी पीने की आदत हमारी फीमेल्स को नहीं होती। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपको अर्ली मीनोपॉज की तरफ लेके जा रही होती हैं।